नमस्कार, विदुरा जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं बिहार बोर्ड का ऐतिहासिक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री का क्लास है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा नूतन कला हम्पी। ये जो क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और हम लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि विजयनगर दक्षिण में एक हिंदुओं का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? हिंदुओं का साम्राज्य था। और वर्तमान में जो विजयनगर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विजयनगर जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य के जिला बेल्लारी में स्थित है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता था। कारण आर कह रहा है कि विजयनगर शासकों में मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ कह रहा है नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? एप्पल होगा। क्या होगा? एप्पल होगा। यानी ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था, यानी आर कह रहा है वो भी सही व्याख्या है, और ए की व्याख्या कर रहा है गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन ए कह रहा है देवराय प्रथम। ऑप्शन बी कह रहा है हरिहर और बुक्का। ऑप्शन सी कह रहा है कृष्ण देवराय। ऑप्शन डी कह रहा है सदाशिव राय। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। तो अपने आप को क्या कहा, इन हम जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गर्व कहा, गौ कहा। ऑप्शन बी कहा राज कहा। ऑप्शन सी कहा सामंत कहा। ऑप्शन डी कहा राय कहा। तो अपने आप को क्या कहा? तो अपने आप को उन्होंने राय कहा है। क्या कहा है? राय कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है तो जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि गांव से है। ऑप्शन बी कर रहा है नगर से है। ऑप्शन सी कर रहा है व्यापार से। ऑप्शन डी कर रहा है मंदिर से। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। किससे संबंधित है? तो मंदिर से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कर रहा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है कि हम्पी में। ऑप्शन बी कह रहा है बेलूर में। ऑप्शन सी कह रहा है चिदम्बरम में। ऑप्शन डी कह रहा है श्रीरंगम में। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर होगा हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में है। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यहाँ सर्वप्रथम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम क्या होगा? ऑप्शन ए कर रहा है निकोलो और कोंटी। ऑप्शन बी कर रहा है अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन सी कर रहा है अफनासी निकितीन। ऑप्शन डी कर रहा है डोमिंगो पेस। तो सही आंसर मेरा क्या होगा? मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन ए निकोलो कोंटी। क्वेश्चन संख्या 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 कर रहा है कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? हरियर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए कर रहा है संगम। ऑप्शन बी कर रहा है सालू वंश। ऑप्शन सी कर रहा है तुलु वंश। ऑप्शन डी कर रहा है अरविंदु वंश। तो सही क्या मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन ए संगम वंश थे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 कर रहा है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था जो थी वो किससे संबंधित थी? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से। ऑप्शन डी कर रहा है दिल्ली सल्तनत से। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य से। मेरा आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य होगा। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था?
ऑप्शन ए कह रहा है कि हरिहर वन, हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन बी कह रहा है बुक्का फर्स्ट, ऑप्शन सी कह रहा है देवराय फर्स्ट और ऑप्शन डी कह रहा है कृष्ण देवराय। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सही आंसर होगा कृष्ण देवराय फर्स्ट। कृष्ण देवराय जो थे फर्स्ट थे, वो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। क्या थे? प्रसिद्ध राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1347 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1325 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1336 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1348 में। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा 1336 होगा। क्या होगा? 1336। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है विजयनगर। क्या कह रहा है? विजयनगर। ऑप्शन बी कह रहा है बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन सी कह रहा है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन डी कह रहा है मौर्य साम्राज्य। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? एप्पल होगा। क्या होगा? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? महानतम शासक। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वीर नरसिंह, ऑप्शन बी कह रहा है कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी कह रहा है अच्युत राय, ऑप्शन डी कह रहा है सदाशिव। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा कृष्ण देवराय होगा। क्या होगा? कृष्ण देवराय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। अब किस वर्ष किया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1856 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1876 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1902 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1986 में। 1986 की बात करें तो मेरा सही आंसर क्या होगा? 1986 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तेलंगी राम का संबंध किस साम्राज्य से? तेलंगी राम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी कह रहा है बीजापुर, ऑप्शन सी कह रहा है मुगल साम्राज्य, ऑप्शन डी कह रहा है बहमनी। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा वो विजयनगर साम्राज्य होगा। क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ये तो हम लोग को पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, लेकिन कब किया था इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा कह रहा है कि 1326 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1336 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1339 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1356 में। तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा? 1336 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संगम वंश, ऑप्शन बी कह रहा है सुलू वंश, ऑप्शन सी कह रहा है तुलु वंश, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, क्योंकि ये सभी जो थे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि लक्ष्मी, ऑप्शन बी कह रहा है पंपा देवी, ऑप्शन सी कह रहा है शुभदामिनी, ऑप्शन डी कह रहा है महानवमी। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा पंपा देवी होगा। क्या होगा? पंपा देवी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता ऑप्शन ए कह रहा है कि कृष्ण देवराय, ऑप्शन बी कह रहा है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? एप्पल होगा। क्या होगा? कृष्ण देवराय। ये विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। और क्वेश्चन संख्या 19 कर रहा है विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मथुरा, ऑप्शन बी कह रहा है अजमेर, ऑप्शन सी कह रहा है काशी, ऑप्शन डी कह रहा है हम्पी। तो क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा हम्पी होगा, क्योंकि हम लोग जितना बार पढ़े हैं उसमें हम्पी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल कहाँ अवस्थित है?
तो ऑप्शन ए कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन बी कह रहा है बीजापुर, ऑप्शन सी कह रहा है हम्पी, ऑप्शन डी कह रहा है कांचीपुरम। तो क्या कह रहा है कांचीपुरम, मेरे यानी मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था। ये ध्यान देने वाली बात है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 6, ऑप्शन डी कह रहा है 8। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 4। किसने कितने वंश किए थे, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन से विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। यहाँ जिक्र कर रहा है नहीं आया था। हम लोग से बार बार मिस्टेक हो जाता है कि नहीं पे ध्यान नहीं देते हुए आया पर नहीं कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ज्ञान देते समय घबराना नहीं बच्चों, और ध्यान से देखना है कि मेरा आंसर क्या होगा। जो मेरा आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि अब्दुल रजाक, ऑप्शन बी कर रहा है डोमिंगो पेस, ऑप्शन सी कर रहा है निकोलो कोंटी, ऑप्शन डी कर रहा है कि बर्नियर। तो जो है ऑप्शन मेरा सही आंसर क्या होगा, तो मेरा सही आंसर होगा बर्नियर। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैलाशनाथ मंदिर की बात कर रहा है, यहाँ एलोरा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी सातवाहन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश की बात कर रहा है। तो पहला राजवंश क्या होगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि संगम, ऑप्शन बी कह रहा है शुलू, ऑप्शन सी कह रहा है तुलु, ऑप्शन डी कह रहा है अरबिंदु। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, संगम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 कह रहा है कि कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे। कृष्णदेवराय, आप लोगों को पहले भी बताया थे कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। और किस साम्राज्य के कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे। तो मेरा सही पहला ऑप्शन कह रहा है सुलू, दूसरा बिंदु, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी तुलु। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, तो मेरा सही आंसर होगा तुलु होगा। क्या होगा, तुलु। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 राक्षसी राक्षसी कांगड़ी का युद्ध कब हुआ था। इसको तालिकोटा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, हम लोग ऑप्शन के साथ देखते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1560 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1563 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1565 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1640 में। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, हम लोग देखते हैं। मेरा सही ऑप्शन जो है, यहाँ देखने की बात है कि मेरा सही ऑप्शन क्या होगा। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 1565 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा कह रहा है कि 1206, ऑप्शन बी कह रहा है 1336, ऑप्शन सी कह रहा है 1347, ऑप्शन डी कह रहा है 1435। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, तो मेरा सही आंसर होगा डी 1435। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अफगानी निकितिन किस देश का व्यापारी था। किस देश का व्यापारी था। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुर्तगाल, ऑप्शन बी कह रहा है इटली, ऑप्शन सी कह रहा है रूस, ऑप्शन डी जो है स्पेन। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, रूस। कहाँ का था, रूस का था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है महानवमी डिब्बा क्या है। महानवमी डिब्बा क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मंदिर है, ऑप्शन बी कह रहा है राजमहल है, ऑप्शन सी कह रहा है विशालकाय मंच है, ऑप्शन डी कह रहा है पर्वत है। तो है तो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो मेरा जो है विशालकाय ये मंच है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विजयनगर के कुदिराई चेट्टी कौन थे? ऑप्शन ए घोड़े के व्यापारी, ऑप्शन बी आभूषण के विक्रेता, ऑप्शन सी कपड़ों के व्यापारी, ऑप्शन डी कृषक। तो क्या हो सकता है मेरा आंसर? बच्चों आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को पहले ही बता दें कि जो विजयनगर दक्षिण में एक हिंदुओं का साम्राज्य था वो अभी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कौन से जिला में है? तो बेल्लारी जिला में है। इसको कौन से धरोहर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये जो है ऐतिहासिक स्थल में है। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, घोड़े के व्यापारी। और अब लास्ट प्रश्न की ओर हम देखते हैं। लास्ट प्रश्न है मेरा, कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी थी? यहाँ भाषा की बात कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तमिल, ऑप्शन बी कह रहा है तेलुगु, ऑप्शन सी कह रहा है संस्कृत, ऑप्शन डी कह रहा है कन्नड़। तो हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए बिहार बोर्ड की तैयारी में लग जाए और विद्युरा जीएस अकेडमी पर आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित इतिहास क्या ऑल सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपको महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग बच्चों जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे और अपने भविष्य को बनाने के लिए वीडियो को वॉच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो मेरा लास्ट का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 31 का मेरा आंसर होगा तेलुगु। किस भाषा में लिखा गया था? अमुक्त माल्यद तो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तेलुगु। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय बिहार।